हमारे देश में आए दिनों अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो घटना निकल के आता है वह प्रेम प्रसंग का। लेकिन इन घटनाओं के बारे में अगर लोग सुनते हैं तो उनको कानों पर भी विश्वास नहीं होता है। आज की घटना में सेम ऐसे होता है, जिसमें एक प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक इंसान की ही जान चली जाती है। और इस घटना के बारे में जो व्यक्ति था, उसके बारे में जब सुनने के बाद जब लोग सुनते हैं तो उसके बारे में लोगों को अपने काने पर भी विश्वास नहीं होता है। आखिर इस मामले में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हरदोई ज़िला। और उसी हरदोई ज़िला के पास एक थाना पड़ता है अतरौली थाना। अतरौली थाना के पास एक गांव पड़ता है बहुया गांव। उसी बहुया गांव में रहने वाले श्याम लाल होते हैं और श्याम लाल के पत्नी का नाम होता है राधा देवी। तो श्याम लाल के एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राम सिंह जो कि शादीशुदा था और उसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल के बीच थी। तो राम सिंह की पत्नी का नाम होता है रीना की उम्र लगभग वह भी 22-23 साल की उम्र की थी। तो मौके पर जो राम सिंह था, वह राम सिंह मौके पर ही जाकर वह भरावन के चौराहे पर वह दर्जी का दुकान कर लिया था, जिससे दर्जी का दुकान करने की वजह से उसके घर की काफ़ी अच्छी ज़िंदगी थी। और उसी समय राम सिंह के 2 बच्चे मौके पर थे। जो 2 बच्चे थे वह लड़के ही थे। तो उसी घर में मौके पर आज उनका परिवार था, काफ़ी वह सुखी परिवार था, छोटा परिवार था। और उसी घर में अपने ही घर में मौके पर वह रहा करते थे। तभी मौके पर एक दिन उनकी जो पत्नी होती है रीना देवी, मौके पर वह बसंतापुर चली गई। और बसंतापुर जाने के बाद लगभग 2 दिन बीतने के बाद जो है 18 जुलाई 2020 का दिन होता है। उसी दिन वह जो है मौके पर राम सिंह जो होते हैं, राम सिंह वह रात को सो ही रहे होते हैं, उनका परिवार भी पूरी तरह से सो रहा होता है। तभी मौके पर सुबह को जो टाइम होता है, उसी टाइम गाँव के लोग आते जाते उसी रास्ते से, तभी वहाँ पर देखते हैं कि राम सिंह के चारपाई के नीचे ब्लड बिखरा हुआ। तो वहाँ के जो औरतें होती हैं तुरंत उस चारपाई के पास बैठते हैं, देखते हैं और पहुँचते ही देखने लगते हैं। तो उस चारपाई पर जब वहाँ देखते हैं, वहाँ पर राम सिंह की बॉडी पड़ी होती है। और बॉडी पर वहाँ पर कई तरह से तेज वार किए गए थे, जिससे लग रहा था कि किसी ने जोरदार तरीके से हत्या की है। तो मौके पर उन्हीं लोगों के द्वारा वहाँ के ही मौके पर अतरौली पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे अतरौली की पुलिस थाने की जो टीम होती है उसी समय वह पहुँच जाती है। और पहुंचने के बाद वहां पर मौके पर ही छानबीन करने लगती है। जैसे उस बॉडी को देखती है तो पुलिस तुरंत पकड़ लेती है, किसी ने इसे अपनी जादिया दुश्मनी निकाली है। तो मौके पर जो वहाँ के राम प्रकाश पांडे होते हैं, उसी थाने के इंस्पेक्टर, तो वहाँ आते हैं। वहाँ राम प्रकाश जब पांडे होते हैं तो वह इस चीज़ की छानबीन करने लगते हैं। तो वहाँ के इलाकों में देखते हैं क्या कोई ऐसा सबूत मिलता है जिससे हमारे हाथ कोई सुराख लग जाए। तो वहाँ के लगभग 70 मीटर की दूरी पर एक कुआं होता है। वह कुआं लगभग सूखा होता है और सूखा होने की वजह से उस कुएँ में जैसे झाँक के देखते हैं तो मौके पर उस कुएँ में कुल्हाड़ी होता है, जो कुल्हाड़ी पर खून से लथपथ हुआ होता है। तभी मौके पर उस कुल्हाड़ी को वहाँ से जो है फोरेंसिक टीम होती है, फोरेंसिक टीम उस कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेती है और उसको जांच के लिए भेज देती है। और जो है राम सिंह के बॉडी को भी उसी समय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तभी जो पांडे जी होते हैं, पांडे जी वहाँ मौके पर ही उनके पिता यानी कि श्याम लाल से और उनकी जो माँ होती हैं वह राधा देवी, दोनों उसी समय वहाँ मौजूद होती हैं। और उनकी पत्नी जो होती है रीना देवी मौके पर नहीं होती है। तभी मौके पर रीना देवी को उसी समय फ़ोन कर दिया जाता है। तो रीना देवी जो है अपने मायके से भागते हुए उसी समय वह जो है तुरंत वह अपने ही ससुराल में चली आती हैं। और अपने पति को देखकर उसी समय ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लगती हैं, जिससे मौके पर लोग वहाँ इकट्ठा भी हो जाते हैं। अब जो पुलिस होती है, पुलिस उसी समय जो है श्याम लाल से पूछने लगती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है या किसके हाथ से हो सकता है या किसने किया है। तो श्याम लाल होते हैं उसी समय मुकर जाते, वह कहते हैं हमें किसी के ऊपर शक नहीं, क्योंकि हमारा लड़का जो होता है वह मौके पर ही भरवा बाजार में जाकर वह जो है अपना कपड़ा का व्यापार करता था। और वह कपड़ा के व्यापार करने की वजह से अपना रोज़ है शाम को वह कपड़ा का व्यापार करके घर चलाता है। लेकिन उसी दिन ना जाने कि वह रात में सो रहा था, अच्छे खासे सो रहा था, जो कि राम सिंह की बहन भी आई थी। बहन भी खाना बना के मौके पर वह जाकर अलग सो गई और वह मौके पर बाहर सो रहे थे। न जाने क्या हुआ, सुबह हमने देखा या नज़ारा तो उसी समय दंग हो गए। अब जो पुलिस होती है, पुलिस इस मामले की जाँच वहाँ बहुत बारीकी से करने लगती है। तो पुलिस को उस समय कोई सुराग नहीं लगता, लेकिन यह जो मामला था काफ़ी पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज का मामला बन चुका था। तभी मौके पर जो पुलिस होती है उस समय पांडे जी इस केस की छानबीन करने के लिए 2 टीम गठित करते हैं, जिससे दोनों टीम जो है इस मामले की जांच शुरू से करने लगते हैं। तभी मौके पर जो पांडे जी होते हैं वहाँ पर मौके पर गांव में 2 खबरी बिछा देते हैं, जिससे एक खबरी यह पता करके लाता है कि यहाँ पर मौके पर ही यहाँ पर एक लड़का है जो यहाँ पड़ोस का रहता है और जिसका नाम होता है भूरा। वह राम सिंह का ही चाचा का लड़का भूरा है और उसके जो है उसके पिता का नाम
का नाम श्रीपाल है। श्रीपाल जो है राम सिंह के चाचा ही हैं। और भूरा यानी कि उसका उर्फ नाम जो होता है, उसका उर्फ नाम होता है सोनेलाल। और सोनेलाल का मौके पर एक भाई और होता है जिसका नाम होता है रमेश। रमेश जो होता है वह मौके पर जाके लखनऊ के काम की तैयारी कर रहा होता है। तभी पुलिस जो है उसी समय भूरा को उसी समय जो पहुंच जाती है पूछने के लिए। जब पूछने के लिए पहुंचती है तो भूरा मौके पर वह घर पर ही मौजूद होता है। तभी मौके पर जो पुलिस होती है उसी समय भूरा से जब पूछने लगती है तो भूरा की जो है जुबान पूरी तरह से लड़खड़ाने लगता है। तभी पुलिस समझ जाती है कि यह हाथ जो है इसका हो जाता है। तुरंत ही पुलिस जो उसी समय भूरा को जब उठाता है तो ले जाकर उसको थाने में उसी समय उससे जब पूछताछ करना शुरू कर देता है तो भूरा जो है उसी समय यानी कि अपनी भाभी रीना का नाम ले लेता है। तभी पुलिस को यह शक हो जाता है इसमें रीना क्या क्या हो सकता है। तभी पुलिस जो है उसी समय रीना के पास पहुंच जाती है। अब रीना के पास जब पहुंचती है पुलिस तो रीना भी पुलिस को देखकर दंग रह जाती है। और तुरंत ही पुलिस जो है उसी समय वह रीना से बोल देती है कि तुम्हारा जो है देवर यानी जो है भूरा तुमको बुला रहा है, चलिए वह तुम्हारे भी खिलाफ कुछ सबूत मिला है। तभी रीना जो है उसी समय वह भी डर सी जाती है। तुरंत पुलिस जो है उसको उठाकर उसी समय जो है अतरौली के पुलिस थाने में ले जाती है। और उससे उसी समय भूरा और रीना को दोनों को बैठाकर उसी समय जब पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है तो रीना जो है पुलिस के सामने जो सच्चाई रखती है इसको सुनने के बाद वहाँ के पुलिस जो होती है उसी समय पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। भूरा और रीना दोनों मिलकर जो सच्चाई बताते हैं, रीना बताती है कि हम जो है राम सिंह की दूसरी पत्नी है। और राम सिंह की जो पहली पत्नी थी वह आज से 14 साल पहले वह जिसका नाम होता है रीता जो वहाँ की मौके पर वह पास के ही लगभग इलाके की रहने वाली वह मझगांव की है। मझगांव की थी, लेकिन वह जो राम सिंह थे, राम सिंह से वह लगभग 10 साल उम्र में बड़ी थी। तो राम सिंह शादी करके तो लाए थे, लेकिन उसे जो रीता थी उससे कभी राम सिंह का पड़ता नहीं था। और ना पटने की वजह से इनकी जो ज़िंदगी थी इनके बीच काफ़ी खटास हुआ करती थी। तभी मौके पर उसी समय राम सिंह के बीच एक लड़का होता है। और वह लड़का होने की वजह से भी थोड़ी बहुत इनमें दो है बातें तो हुआ करती थी, लेकिन इनमें कभी भी धीरे धीरे कभी नहीं पड़ता था। तभी मौके पर जो होती है वह रीता उसी समय वह मौके पर जाकर वह राम सिंह को छोड़कर वह अपने मायके चली गई। और मायके जाने के बाद वह कभी जो है वह अपने पति के पास राम सिंह के पास कभी नहीं आई, जिससे राम सिंह जो है काफ़ी हताश हो जाता है। वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी जो है हमें छोड़ के चली गई। तभी सोचने लगता है। तभी राम सिंह को वह जो है एक लड़की होती है जहाँ पर वह मौके पर वह बसंतपुर की यह लड़की होती है रीना। उसी समय और रीना जो है बस वह राम सिंह को मिल जाती है, जिससे अब इनकी जो है शादी करने जो है रीना की जो उम्र होती है वह लगभग राम सिंह के 10 साल छोटी होती है। तभी राम सिंह काफ़ी इस रीना को पाकर काफ़ी खुश हो जाता है। वह सोचता है अब तो हमारी ज़िंदगी बहुत सही चलेगी। और रीना इतनी सुंदर थी कि उसको गांव वाले भी देखते रहते थे और उसकी जो है खूबसूरती देख के अच्छे अच्छे लोग भी फिदा हो जाते थे। तभी रीना जो है राम सिंह के साथ अब रहने लगती है तो इनकी ज़िंदगी भी चलने लगती धीरे धीरे। तो राम सिंह जो होता है, राम सिंह अपनी घर के माली हाल सुधारने के लिए और मौके पर वह जाकर भरावन चौराहे पर वह एक दर्जी की दुकान खोल लेता है। दुकान खोलने के बाद वह जो पैसे बचते थे अपनी घर की जिम्मेदारी वह निभाता था और धीरे धीरे इनका परिवार जो है काफ़ी अच्छे से चलने लगता है। तो इसी बीच मौके पर राम सिंह को एक लड़का होता है। अब यह लड़का होने के बाद लगभग इनका 2 साल का वक्त बीत जाता है। तो इसी बीच फिर एक लड़का होता है जिससे इनके बीच लगभग 2 लड़के हो जाते हैं। तभी इनकी जो ज़िंदगी है काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। अब जो वह राम सिंह होता है, राम सिंह वह मौके से जब बाजार से शाम को वह लौटता था कपड़ा सिल कर अपनी दुकान बंद करके, तो रास्ते में एक ठेका पड़ता था। उसी ठेके पर जाकर वह मौके पर बैठता था। बैठने की वजह से धीरे धीरे राम सिंह को वहाँ पर ठेके में बैठने की वजह से उसको भी पीने की लत लग गई। अब यह पीने की लत जो है उसको इतना बढ़ गई कि उसको रोज़ शराब की लत लग गई, जिससे जो है वह जब शराब पी के आता तो वह रीना जो है उसको देख कर काफ़ी गुस्सा हो जाती थी। अब इनके बीच इसी शराब की वजह से बीच खटास भी होने लगता था और खटास होने की वजह से जो रीना को जो सुख चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा था, जिससे रीना काफ़ी इस बात को लेकर काफ़ी चिंता हुआ करती थी कि हमारी अब ज़िंदगी का क्या होगा, हमारे सपनों का क्या होगा। क्योंकि जो रीना थी वह रीना थी, लेकिन मौके पर वह बहुत ही अभी भी खूबसूरत दिख रही थी। वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 2 बच्चे की माँ है। तो रीना जो है अपने अंदर की प्यास बुझाने के लिए जब शाम को अपने पति के पास राम सिंह के पास जाती तो राम सिंह उसको जो है अपनी थकान महसूस करके उसको बोल देता हमारे बहुत थकान लगा है, तुम सो जाओ, जिससे यह सिलसिला जो है काफ़ी दिन तक चलता रहता है। तो मौके पर जो रीना होती है वह काफ़ी उसको दुख हो जाता है। तभी उसी समय इनके बीच के जो है यह खटास काफ़ी बढ़ जाता है। इनमें जो है
तकरे झगड़ा शुरू होना भी शुरू हो जाते हैं, जिससे मौके पर एक दिन वह जो है भूरा और राम सिंह दोनों मिलकर वहाँ से एक तालाब में मछली मारने जाते हैं और मछली मार के लाते हैं। और जैसे ही लाते हैं तो उसी समय जो है भूरा वह जो है अपने भाई के साथ वह उसी समय भाभी के पास आता है और आने के बाद भाभी से कुछ बातें करता है खाना बनाते वक्त, जिससे भाभी उसकी बातों करते करते उसके बातों में इस तरह खो जाती हैं, क्योंकि भाभी को इस तरह लगने लगता है कि अब तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो उसी समय जो है वह उसी समय इतनी मीठी मीठी बातें करने लगती है रीना उस भूरा से, जिससे भूरा भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और यह बातें करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है। जब यह खाना खा के निकल जाते हैं तभी उसी समय जो राम सिंह होता है भूरा को बुलाकर वह एक शराब की बोतल जेब से निकालता है, जिससे दोनों बैठकर उसी समय शराब की बोतल पी लेते हैं। पीने के बाद वह नशा हो जाते हैं। नशा होने के बाद तुरंत ही भूरा जो है उसी समय कमरे में घुस जाता है और जो राम सिंह वह चारपाई पे वह नशे की ज़्यादा हालत में होने को जो सो जाता है, जिससे भूरा अंदर जाने के बाद भाभी के साथ ऐसा मजाक करने लगता है, जिससे भाभी को जो ज़रूरत पड़ती थी वह जो है उसी समय भूरा कहता है अब हम तुम्हारी ज़रूरत पूरा कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा पति जो हम जानते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें सुख नहीं दे पाता। लेकिन उसी समय रीना भी उसकी बात को पूरी तरह से मान लेती हैं। अब दोनों मिलकर उसी कमरे में जाकर वह संबंध बनाते हैं, जिससे बनाने के बाद दोनों को काफ़ी संतुष्ट मिलता है, जिससे उसी समय रीना भूरा को काफ़ी धन्यवाद कहती है कि तुमने हमारी ज़रूरत को समझा, हमारी ज़रूरत को पूरा किया। जिससे यह जो सिलसिला होता है भूरा और रीना के बीच काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन मौके का एक दिन जो है इस चीज़ का खुलासा हो जाता है। तभी मौके पर कमरे में रीना और भूरा दोनों मिलकर एक कमरे में एक साथ ही बैठे होते हैं। उसी समय जो है रीना की जो ससुर थे, ससुर कमरे पर आ जाते हैं। तो कमरा जैसे दरवाज़ा खुला होता है, दरवाज़ा खोल के बाद देखते हैं तो दोनों ही कमरे में पाते हैं। तब उसी समय रीना के ससुर भन्ना जाते हैं। भन्नाने के बाद दोनों को डांटते हैं, लेकिन जो रीना होती है ससुर का पैर पकड़ लेती है, कहती है अगर यह बात हमारे पति के बताओगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी मौके पर जो ससुर होते हैं श्यामलाल भैया समझ जाते हैं अगर यह बात अपने बेटे को बताएंगे तो यह बात की वजह से हमारे घर में काफ़ी खटास हो जाएगा। तभी उसी समय ससुर भी दब जाते हैं, लेकिन उनको शक हो गया था, पूरी तरह से विश्वास था कि हमारे बेटे यानी कि जो वह भूरा और हमारी बहू का दोनों का चक्कर है। और इसी बीच वह घर में काफ़ी इनके बीच दूरियां बनाने की कोशिश करते थे, जिससे भूरा इस घर में काफ़ी कम आने लगता था। लेकिन आने की वजह से वह जो है उसका जो भाई था राम सिंह वह काफ़ी चिंता करता था भूरा घर क्यों आ रहा है, क्यों इस बात का शक हो जाता है भूरा हमारे घर क्यों कम आ रहा है। लेकिन उसी समय राम सिंह जो है भूरा को वह जाके घर से बुला लाता है और लाने के बाद वह जो है उसी घर में मौके पर वह दोनों बैठकर उसी घर में शराब पीते हैं, शराब पी के सो जाते हैं। तो मौके पर एक दिन होता है, एक दिन वह जो है भूरा और मिलकर रीना दोनों ही कमरे में होते हैं। तो मौके पर वह जो होता राम सिंह अपना दुकान बंद करके दोपहर को ही घर चलाता है। और जैसे ही आता है तो मौके पर घर में ना ही रीना के ससुर होते हैं ना सास होते हैं। तो वह सोचती है रीना कि हमारे घर में कोई नहीं है, तो इसी वजह से वह खुला ही अपना दरवाज़ा छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद वह जैसे ही मौके पर राम सिंह अंदर घुसता दोनों को ही उसी नंगी अवस्था में देख लेता, तुरंत ही वह सन्ना जाता है। और होने के बाद दोनों की उसी तरह जैसे ही वह डांट लगाता है तुरंत ही वह मौके पर ही जो भूरा होता है वह भाग जाता है और रीना का वहीं पर ही तुरंत ही वह मारना शुरू कर देता है, जिससे रीना जो होता है काफ़ी हाथ पैर जोड़ने लगती है। तो इसी बात को वह तुरंत ही जो है राम सिंह को काफ़ी शक हो जाता है और वह पूरा विश्वास हो जाता है। इसी वजह से राम सिंह इनके बीच काफ़ी दूरी बनाने लगता है और रीना से बोलता है अगर तुम आज के बाद उससे मिलोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसी बात को लेकर रीना के अंदर काफ़ी ख्याल बस जाते हैं कि हमारी मिलन कैसा होगा। और इसी मिलन को दूर करने के लिए जो है उसी समय रीना जो भूरा से बात करना फ़ोन पे शुरू कर देती है, जिससे मौके पर जब बात करते करते मौके पर एक दिन जो है दुकान पर जो भूरा होता है दुकान पर भूरा लेट पहुंचता है। वह उसी समय दुकान पर राम सिंह बैठा हुआ होता है। तो राम सिंह भूरा को देखकर तुरंत शक खा जाता है क्या जरूर हमारी पत्नी के साथ मिलकर आया है। तभी राम सिंह गुस्सा हो जाता है। उसी समय वह कैंची निकालता है और कैंची निकालने के बाद उसी समय वह भूरा के हाथ पे लगा देता है और कई बार मारता है, जिससे भूरा का जो हाथ है वह काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो भूरा उसी समय जाकर वह रीना को यह बात बता देता है, जिससे रीना इस बात की गुस्सा हो जाती है। तो रीना कहती अगर तुम्हें हमसे मिलना है तो हमारे पति को हमारे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। तब इसी समय जो भूरा वह काफ़ी इस बात को लिए काफ़ी राजी हो जाता है, वह काफ़ी खुश हो जाता है कि अगर भैया को हम रास्ते से हटा देंगे तो हमारे मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। तभी उसी समय वह मौके की तलाश में बैठे होते हैं। तो मौके की तलाश बैठने की वजह से एक दिन रीना जो है अपनी मायके चली जाती है और जाते वक्त भूरा से बोल देती हैं कि हम मायके जा रहे हैं, तुम आज हमारे घर कोई नहीं रहेगा और तुम अपने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने भैया को इस दुनिया से भी हटा देना। तो 18 जुलाई 2020 लगभग वह जो है 18 जुलाई को रात को जैसे ही वह सोने जाता है
मौके पर राम सिंह और उसके बच्चे जो बगल में सोते हैं, तो उसी समय राम सिंह जब गहरी नींद में सो रहा होता है तो भूरा उसी समय चारपाई के पास पहुंचता है और हाथ में कुड़ाली लिए रहता है। कुड़ाली लेने की वजह से वह मौके पर वहाँ एक गाय बांधी होती है, गाय को वह तुरंत ही खोल देता है ताकि वह जो है यहाँ पर गाय चिल्लाए ना और लोग यहाँ पर आए ना। तभी गाय को खोल देता है जिससे गाय दूर चली जाती है। और उसी समय भूरा जो टंगारी उठाता है और उसी समय राम सिंह के गर्दन पे एक वार करता है जिससे राम सिंह के मुंह से आ भी नहीं निकल पाता है और तुरंत ही 4 वार कर देता है जिससे वहाँ राम सिंह कुछ बोल भी नहीं पाता है। और तुरंत जो भूरा होता है, भूरा उसी समय वह टंगारी ले जाकर उसी कुएं में फेंक देता है। और फेंकने के बाद तुरंत वह समझ जाता है सारा मामला रफा दफा हो गया है। और जब वाकई में दोस्तों आज जब पूरी कहानी उसी समय रीना और भूरा पुलिस के सामने बताते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस जो है उसी समय इनको एक गहरी निगाह से देखने लगती है और इनसे पूछने लगती है आखिर तुम्हारे पास क्या यही रास्ता बचता था? अगर तुम अपने पति से तलाक ले आती तो इससे शादी कर लेती, तुम्हारे इसमें क्या जाता? इसके बाद जो है पुलिस उनको इस बात को समझाने के बाद उनको जो है उन पर धारा लगाकर, धारा 302 लगाकर उसी समय वह जेल में डाल देती है दोनों को। दोस्तों इस घटना का सुनाने का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।